Hello students, today we are studying the topic factors and multiples. In this part of video, I shall explain to you tip chart, misconception and some defines and other questions. See tip chart. टर्म इसमें दिया हुआ है टिप चार्ट. टिप चार्ट में टर्म, टी से टर्म, आई से इंफॉर्मेशन, पी से पिक्चर और फिगर, हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें. तो हमारा फर्स्ट है टू इन प्राइम्स. व्हाट इज टू इन प्राइम्स? तो पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर्स. तो इसमें आ गया हमारा 3, 5, 7, 8. तो इसमें कहा गया है प्राइम पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होगा और वो प्राइम नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? टू इन प्राइम. क्या कहलाएंगे वो? टू इन प्राइम. अब ये देखिए, जैसे इसमें फिगर दी हुई 3 और 5. अब 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं. 3 से कटेगा या 1 से कटेगा. ऐसी 5 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो इसलिए प्राइम नंबर है. और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2. इसी टाइप से 5 और 7, 5 भी 1 से कटेगा या 5 से कटेगा. ऐसी 7 1 से डिविजिबल होगा या 7 से. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या है? 2. तो इसलिए क्या है ये दोनों? ट्विन प्राइम्स. क्या है ये? ट्विन प्राइम्स. इसी टाइप से आया प्राइम ट्रिपलेट्स. अब प्राइम ट्रिपलेट्स क्या कहलाता है? ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. इसमें क्या है? कॉन्जिक्यूटिव हो गए. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार. ठीक है, ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, वे कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे मतलब लगातार होंगे, और प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर होंगे. हुज डिफरेंस इज 2. उनका बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2. अब देखिए 3, 5 और 7. अब 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का. ऐसी 5 और 7 के बीच में किसका डिफरेंस है? 2 का. तो इसलिए क्या हो गया ये? प्राइम ट्रिपलेट. क्या हो गया ये? प्राइम ट्रिपलेट. इसके बाद फिर हमारा है मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या है? अब द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद एनी अदर नंबर. मल्टीपल क्या होता है? एक नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देने पर जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम मल्टीपल बोलते हैं, दोनों ही फैक्टर का. मल्टीपल बोलते हैं दोनों ही फैक्टर का. अब कैसे? मल्टीपल्स ऑफ 12. हमने 12 के मल्टीपल दिखाए हैं. तो 12 सभी में होगा. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. तो ये जो नंबर्स आए हैं ये 12, 24, 36, 48 ये सभी 12 के मल्टीपल है. ये सभी किसके मल्टीपल हैं? 12 के, क्योंकि सभी में 12 की मल्टीप्लाई करके आए हैं सभी के सभी. ठीक है, तो ये सब क्या हैं? 12 के मल्टीपल्स. अब इसके बाद देखिए मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के बीच में मिसकंसेप्शन क्या होता है और इनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रहती है कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में सर क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये जो इस साइड में दिए हुए हैं तो डिफरेंसेस हैं, और बीच में जो दिए हुए हैं ये कॉमन है, मतलब दोनों में ही होते हैं. अब ये देखिए प्राइम नंबर्स. ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 1. 1 को छोड़ करके. ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 दैट आर ओनली 2 फैक्टर्स. जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं. मैंने अभी पीछे ट्विन प्राइम में उसमें भी बताया था, टिप चार्ट में भी, कि इसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं. एक तो वो 1 से डिवाइड होता है. ठीक है, एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो खुद से डिवाइड होता है. जैसे 5 है, 5 1 से डिवाइड होगा और खुद 5 से डिवाइड होगा, तो फैक्टर होगा इसके. इसी टाइप से 3 है. 3 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा. इसी टाइप से 13 है. 13 1 से कटेगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 13 सही होगा सीधा. ऐसी 23 है, 1 से ही डिवाइड होगा और 23 सही. तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं. कितने फैक्टर होते हैं? 2. 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद वो ही नंबर. और इसमें 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है. 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर. ठीक है, और इसके प्राइम नंबर की पहचान होती है इसमें 2 ही फैक्टर होते हैं. अब आते हैं हम को प्राइम की तरफ. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, केवल 1 ही कॉमन होता है. केवल 1 ही कॉमन होता है. नोन एज को प्राइम नंबर्स. वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स. अब जैसे 16 और 27. अब हम 16 के फैक्टर लेंगे तो 16 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8 और 16.
अब 27 के फैक्टर लेंगे, 27 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 9 और 27। तो इसमें से क्या है कॉमन? कॉमन हम देखेंगे केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी सब अलग अलग है। तो इसलिए क्या होगा? ये को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये वाले नंबर भी, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये प्राइम ही हो, ठीक है, ये नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इसी टाइप से आप 19 और 24 इनमें भी 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। इसी टाइप से 13 और 15 इनमें भी कॉमन फैक्टर होगा 1। ये दोनों हैं, इसमें तो केवल 2 फैक्टर बनते हैं प्राइम नंबर में, 1 और खुद वही नंबर। को प्राइम में 2 नंबर का पेयर होता है, उसमें से एक कॉमन 1 कॉमन फैक्टर होता है बस, ठीक है। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं? ये तो वो डिफरेंसेस, अब ये सिमिलरिटीज। बोथ हैव ए फैक्टर 1, दोनों ही केस में फैक्टर 1 होता है, चाहे प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, दोनों में ही फैक्टर, सही है, कॉमन फैक्टर 1 जरूर होगा। एंड इन न्यूमेरिकल फॉर्म ऑल्सो, और दोनों ही न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, दोनों ही न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइंस। अब ये डिफाइन देखते हैं हम। पहली आई फैक्टर्स। ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर, एक नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर, वो दिए हुए नंबर का फैक्टर कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर 12, ये सभी 12 को डिवाइड करना है। कौन कौन से? 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो 12 से 12 को ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर क्या हो गए? ये नंबर इस 12 के फैक्टर होगा। क्या होगा? ये फैक्टर। और 12 क्या कहलाएगा? इसका मल्टीपल, वो नेक्स्ट डिफाइन में आ रहा है अभी। तो ये सभी नंबर्स जो उस नंबर को, किसी भी एक दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। अब आया मल्टीपल्स। When two numbers are multiplied, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर, तो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? दोनों नंबर का मल्टीपल। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 12, 12 के 3 मल्टीपल दिए हुए हैं, देखिए इसमें 12 आ रहा है सभी में, इसलिए 12 के मल्टीपल होंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 36, 24 और 12 तो तीनों ही मल्टीपल हैं किसके? 12 के। क्यों? क्योंकि 12 से तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हैं? सबके सब 12 के मल्टीपल। अब ये देखिए कंपोजिट नंबर, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ देते हैं। 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए एक्सेप्ट 1 स्पेशल लिखा जाता है। प्राइम नंबर के केस में भी आया था पीछे लिखा हुआ, ऐसे इसमें आया है कंपोजिट नंबर है। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ध्यान रखना है आपको। प्राइम इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर। तो द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, आर कंपोजिट नंबर्स, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इन अदर वर्ड्स ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़ा हो, एंड हैज मोर देन 2 फैक्टर, और जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसे दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर किस में होते हैं? प्राइम नंबर में। एक तो 1 होता है और एक खुद से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 और वो तो होता ही है नंबर, और साथ में और नंबर भी होते हैं। जैसे 68 है, 68 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, 4 से भी हो जाएगा, और भी अदर नंबर्स हैं, ये सब डिवाइड होता रहेगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, तो इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसी 52 है, 52 के भी 2 से ज्यादा नंबर है, तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो आपको ये डिफाइंस पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आया हमारा प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम्स। तो पहले हम देखते हैं ट्विन प्राइम्स। पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स
हुज डिफरेंस इज 2, ये मैंने आपको टिप चार्ट में भी बताया था। ये पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स के बीच में हुज डिफरेंस, जब उनके बीच में डिफरेंस 2 होता है, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 और 5, 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम। दोनों ही प्राइम नंबर है 3 और 5, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का, तो इसलिए क्या है? ट्विन प्राइम। अब आया प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट में क्या होता है? ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी मैंने पीछे बताया था। इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार प्राइम नंबर्स आते हैं, हुज डिफरेंस इज 2, जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है, आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट्स। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज, केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो है 3, 5 और 7। इनमें तीनों के तीनों प्राइम में हैं, कंटिन्यू भी हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, और साथ में दोनों के बीच में डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस 2, 2 का है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 2, 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए क्या है? प्राइम ट्रिपलेट। तो ध्यान रखना, ट्विन पेयर्स में 2 प्राइम नंबर होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस 2 होता है। प्राइम ट्रिपलेट में एक सेट होता है 3 नंबर्स का, 3 प्राइम नंबर्स का, उनके बीच में डिफरेंस होता है 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफाइन, वो ये है को प्राइम नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, वो क्या कहलाता है? को प्राइम। ये मैंने अभी आपको मिसकंसेप्शन में बताया था, प्राइम नंबर को प्राइम के मिसकंसेप्शन में। तो इनमें क्या है, जैसे 16 और 27 है, मैंने आपको बताया था नहीं, 16 का हम फैक्टर लेंगे तो क्या आए थे? 1, 2, 4 है ना, 8 और 16। ऐसे ही 27 के हमने लेंगे 1, 3 और 9 और 27। तो कौन सा कॉमन आ रहा है? 1 ही आ रहा है केवल, तो इसलिए दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है प्राइम नंबर ही होंगे, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। अब इसमें फैक्टर्स दिखा दिए 1, 2, 4, 8, 16, ऐसी 27 के मैंने अभी आपको लिखकर बताए थे। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो इसलिए दोनों के दोनों को प्राइम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, परफेक्ट नंबर्स, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर is equal to twice the number, then the number is called a perfect number. Consider number 6. अब हम 6 का देखते हैं, क्या कही गई है डिफाइन में? किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम, यदि हमने फैक्टर लिए किसी भी नंबर के, उसका सम किया और उसका सम उसी नंबर का ट्वाइस होता है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए परफेक्ट नंबर कैसे। अब हमने 6 के फैक्टर लिए 1, 2, 3 एंड 6। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं। एडिंग दीज फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 इज इक्वल टू 12। क्या आएगा इसका सम? 12। और ये किसका है? 6 का देखा था हमने, हम किसका देख रहे थे? 6 का। तो 6 का डबल करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, ट्वाइस है 6 का, तो क्या हो गया है? परफेक्ट नंबर। अब ये देखिए क्वेश्चन, अभी मैंने परफेक्ट नंबर का बताया था, वही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज ए परफेक्ट नंबर। अब हम इनके फैक्टर निकालेंगे, उसको प्लस करके देखेंगे। सबसे पहले 12 का देखते हैं। फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ऑन एडिंग दीज फैक्टर्स, हमने 12 के फैक्टर लिए, अब इनको प्लस करके देख रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 सबको प्लस करा हमने। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28। ठीक है, अब ये किसका होना चाहिए? ये इसी नंबर का ट्वाइस आना चाहिए जो सम आया है, तो हमने ट्वाइस करके देखा। 12 2 जा 24 आ रहा है, 12 2 जा 24 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसलिए क्या लगा दिया हमने? नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉट इक्वल का साइन। जब इक्वल नहीं है तो लिख दिया 10 12 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। हमने नेक्स्ट लिया फैक्टर ऑफ 28, 28 के फैक्टर लिए, तो क्या हुए? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। मतलब ये सारे नंबर 28 को डिवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे नंबर 28 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? अब इनके हम सम करेंगे ऑन एडिंग दीज फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को सम करेंगे तो वी गेट
अब हम सम कर रहे हैं 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। अब हम इसी नंबर का किसके लिए थे फैक्टर 28 के, ये रहा 28। अब हम इसको ट्वाइस करके देखते हैं। 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, तो दोनों के इक्वल आ गए, सम भी और इसका मल्टीप्लाई भी, तो ये दोनों इक्वल आ गया। ऊपर इक्वल नहीं था, ऊपर नॉट इक्वल था, यहाँ इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है ये परफेक्ट नंबर है। तो 10 28 इज ए परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर्स एज द सम ऑफ एनी 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ये हमें इवन नंबर्स दिए होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इवन नंबर हैं। अब इसने कहा है कि इनको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि 2 प्राइम नंबर लेने हैं और वो भी ऑड होने चाहिए, वो भी ऑड। अब ये देखिए 20 है, तो 20 का हमने क्या ले लिया 7, 7 प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा खुद 7 से कटेगा। ऐसी 13, 13 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा, तो इसलिए क्या हो गए 7 और 13 20, ऑड भी हो गए और प्राइम भी हो गए। ठीक है, सम बन गया। ऐसी 84 इवन नंबर है, इसको भी ऐसी करके देखेंगे। तो हमने क्या लिया 79 और 5, 75 79 ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 1 से कटेगा और 79 से कटेगा। ऐसी 5 है, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है 84। इसके बाद आया 180। 180 में क्या है, 180 में 173 और प्लस 7, 173 और प्लस 7, तो 173 प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। इसी टाइप से सेम 7 का 7 प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 140 को देखेंगे। 140 में देखिए हम 140 में देखिए 140 का क्या करेंगे 127 और 13, 127 ऑड भी है ना, और प्राइम भी है, 1 से कटेगा और केवल 127 खुद से कटेगा। ऐसी 13 है, 1 से कटेगा और 13 से, तो ऑड भी और प्राइम भी, और दोनों का सम कितना आ रहा है 140। यही इसमें शो किया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए व्हाट आर ट्विन प्राइम। अभी मैंने आपको ट्विन प्राइम की डिफाइन बताई थी, वही हम यहाँ लिख देंगे। राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 और 60 के बीच के बताने हैं। तो पहले हम डिफाइन लिखते हैं, देखिए ये रीडिफाइन। पेयर्स ऑफ ट्विन नंबर्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ये मैंने पीछे ही बताया था, जिन प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 होता है आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, वो ट्विन प्राइम्स। ये डिफाइन तीसरी बार आ रही है इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और इनके 20 और 60 के बीच में देखिए कौन कौन से आएंगे, वो ये रे पेयर। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 20 एंड 60। कौन कौन से हैं 29 एंड 31, दोनों प्राइम है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 31 में से 29 माइनस करेंगे 2 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा 41 और 43। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, इन दोनों के बीच में दोनों का डिफरेंस क्या है 2, और दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स, दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स, तो इसलिए क्या हो गया ये ट्विन प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 प्राइम नंबर हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट, लेकिन दोनों में है सेम डिजिट। एक में 1 और 3 है और दूसरे में 3 और 1 है। भाई एक में 1 और 3 दिखाई दे रहा है आपको, दूसरे में 3 और 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन हैं दोनों प्राइम नंबर। फाइंड सच पेयर्स, इस टाइप का पेयर देखने हैं हमें अप टू 100 तक, 100 तक के में। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अब ये देखिए पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स अप टू 100 आर, कौन कौन से हैं, पहला हो गया 13 एंड 31 जो इसने दे दिया है खुद ही। अब दूसरा देखते हैं 17 एंड 71, 17 और 71, देखो डिजिट्स इधर उधर हो गए और दोनों ही प्राइम भी हैं। ये भी जरूरी है कि दोनों प्राइम होने चाहिए, 71 भी नहीं कटता किसी से और 17 भी नहीं, केवल 1 से ही कटेंगे। इसी टाइप से 37 और 73, डिजिट्स इधर उधर हो गए, 37 और 73, ठीक है, दोनों प्राइम भी है। नेक्स्ट वाला है हमारा 79 और 97, 79 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और 97, ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं 79 और 97, और दोनों के डिजिट्स इधर उधर हो गए। तो यही नंबर्स हैं जो हमारे इसमें 100 तक हैं।
सेम डिजिट वाले, 13 और 31, 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 7 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये सब कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं, लगातार। कंपोजिट नंबर बताने हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बिटवीन 1 and 100 के बीच के, दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव भी हो और प्राइम भी हो, वो कंपोजिट भी हो। अब देखिए वो कौन से हैं। तो 7 consecutive composite numbers between 1 and 100 such that there is no prime number between them। कौन कौन से हैं? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं 100 तक के में जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। यदि हम इनके फैक्टर निकालेंगे तो इनके फैक्टर 2 से ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसलिए ये सारे क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हैं और कंपोजिट हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 17 to 38। 17 से 38 के बीच के कंपोजिट नंबर बताने हैं। कंपोजिट नंबर फिर से वही हो गए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे 17 and 38 के बीच में। तो देखिए, ऑल कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 17 to 38 आर। ठीक है, हमने यहां से देखना शुरू करा। 18 के बाद 19 प्राइम होता है, इसलिए उसको हटा दिया। 20, 21, 22, 23 प्राइम नंबर होता है, 1 और 23 से ही कटता है, इसलिए नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 प्राइम नंबर होता है, इसलिए उसको रिमूव कर दिया है, इसने केवल कंपोजिट नंबर्स बोले हैं, इसलिए 30 लिया। 31 प्राइम नंबर होता है, इसलिए उसको रिमूव कर दिया। 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, 37 प्राइम नंबर होता है, इसलिए उसको भी हटा दिया, 36 तक लिया गया इसलिए। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर्स में क्या देखना होता है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 हो, ये भी कई बार आ चुका है। को प्राइम दोनों नंबर्स के बीच में कितना होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1। अब वो चेक करते हैं हम। 32 के फैक्टर लिखेंगे सबसे पहले। फैक्टर ऑफ 32 1, 2, 4, 8 और 32। फैक्टर आपको समझ में आ गए? फैक्टर का मतलब होता है कि इन नंबर्स से ये वाला नंबर 32 डिवाइड हो जाएगा। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 32 से भी हो जाएगा। तो इसलिए सब क्या हैं इसके? 32 के फैक्टर्स। इसी टाइप से हम लेंगे 729 के फैक्टर्स, तो वो ले लिए 139, 81, 729। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर केवल 1 है। क्या है? केवल 1, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, सब अलग अलग है, देखिए सब। तो इसलिए क्या हो गया? ये को प्राइम हो गया। तो देयर आर नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसमें 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 ही है। तो इसलिए क्या हो गया? ये को प्राइम। अब दूसरा देखते हैं। 130 के लिखे हमने सारे फैक्टर्स, इसके बाद लिखे फैक्टर्स ऑफ 39, 1, 3, 13 और 39। अब इसमें 2 कॉमन आ गए, देखिए 1 आ गया एक तो, और दूसरा आ गया 13। ये रहा 13 दोनों में है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक से ज्यादा फैक्टर आ गए कॉमन, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि केवल 1 ही होना चाहिए। तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर 13। ठीक है, कॉमन फैक्टर 13 और आ गया इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 130 and 39 आर नॉट ए को प्राइम नंबर। इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 13 और आ गया। ठीक है, अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।